Hello students, this is Preeti. Welcome to Skyland Education, the Education Hub. इस वीडियो में हम पाइथन के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं. पाइथन में 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न परफॉर्म करते हैं. पाइथन में 3 और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी होते हैं: मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीज़न एंड एक्सपोनेंशिएशन. चलिए अब हम इन सभी ऑपरेटर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा एडिशन, जो कि एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है. एडिशन का यूज़ हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए करते हैं. अगर हमें पाइथन में 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है तब हम एडिशन का यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है. पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है a = 2, सेकेंड वेरिएबल लिया है b = 5, फिर मैंने दोनों को ऐड किया है और मैंने लिखा है a + b, जिसका रिजल्ट 7 आया है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में 4 + 30 लिखा हुआ है, जिसका आंसर 34 आया है. नेक्स्ट मैंने a + 10 दिया है और इसका आंसर 12 आया है. तो इस तरीके से हम एडिशन ऑपरेशन का यूज़ वेरिएबल्स पे भी कर सकते हैं, या फिर 2 नंबर्स पे भी कर सकते हैं, या फिर एक वेरिएबल और एक नंबर पे भी कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इसमें याद रखने वाला है कि प्लस ऑपरेटर का यूज़ हम स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करने के लिए भी कर सकते हैं. कॉन्केट का मतलब होता है स्ट्रिंग्स को मर्ज करना. स्ट्रिंग्स को हम प्लस नहीं कर रहे हैं, हम उनको कॉन्केट कर रहे हैं. इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है उसमें मैंने 2 स्ट्रिंग ली हुई हैं. फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने स्टोर कराया है हेलो और सेकेंड स्ट्रिंग में मैंने स्टोर कराया है इंडिया. जब हम स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारी स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाती हैं. यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स को प्लस नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसको कॉन्केट कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा सब्ट्रैक्शन. ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है और ये 2 ऑपरेंड पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है. ये लेफ़्ट साइड में लिखे गए ऑपरेंड से राइट साइड में लिखे गए ऑपरेंड को माइनस करता है. ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है जैसे हम नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करते हैं. बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्शन कंप्यूटर में पाइथन लैंग्वेज में भी होता है. इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं. सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है 14 - 3, सो आंसर इज 11. नेक्स्ट मैंने वेरिएबल लिया है a = 10, नेक्स्ट मैंने लिया है b = 5 और फिर मैंने a - b कराया है, सो द आंसर इज 5. फिर मैंने वेरिएबल लिया है x = 7 और x में से मैंने 3 को माइनस कराया है, तो आंसर मेरा 4 आया है. तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन 2 डिजिट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, 2 नंबर्स पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, 2 वेरिएबल्स पे भी परफॉर्म कर सकते हैं और एक वेरिएबल और एक डिजिट पे या फिर एक नंबर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है और इसका यूज़ 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए किया जाता है. जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं. पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है 3 × 4, तो आंसर इसका आएगा 12. नेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल लिया है b = 8 और मैंने b को मल्टीप्लाई कराया है 4 से, तो इसका आंसर आएगा 32. नेक्स्ट मैंने p = 5 दिया है और मैंने p को मल्टीप्लाई कराया है 2 से, तो इसका आंसर 10 आएगा. देन मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं a = 4, c = 7 और फिर मैंने मल्टीप्लाई कराया है a को c से, तो इसका रिजल्ट आएगा 28. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करके हम 2 नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 वेरिएबल्स में भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और एक वेरिएबल और एक नंबर के साथ भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पे हमें एक और चीज़ याद रखने वाली है कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं. जैसे आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, मैंने एक स्ट्रिंग ली है str1 और इसकी वैल्यू मैंने दी है इंडिया. देन मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया है 2 से. जैसे ही हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो इंडिया स्ट्रिंग 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर दिया है 2, तो जो भी हम ये नंबर देंगे हमारी स्ट्रिंग उतने ही टाइम रिपीट हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने str1 × 3 दिया है, तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग इंडिया है वो 3 टाइम रिपीट हो जाएगी. तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है डिवीज़न ऑपरेटर.
ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये डिवीज़न का वर्क करता है। ये लेफ़्ट साइड में लिखे गए ऑपरेंड को राइट साइड में लिखे गए ऑपरेंड से डिवाइड करता है। तो इसको हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। फर्स्ट मैंने 4 को डिवाइड किया है 2 से, तो इसका आंसर आएगा 2। देन मैंने 100 को डिवाइड किया है 10 से, इसका आंसर आएगा 10। देन मैंने 7 को डिवाइड किया है 2.5 से, तो इसका आंसर आएगा 2.8। देन मैंने 100 को डिवाइड किया है 32 से, इसका आंसर आएगा 3.125। देन मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, a इक्वल 32 एंड b इक्वल 2। और नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने दिया है a डिवाइडेड बाय b। सो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 16। तो आप देख सकते हैं कि डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ हम 2 वैल्यूज़ पे भी कर सकते हैं, हम 2 वेरिएबल पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये लेफ़्ट साइड में लिखे गए ऑपरेंड को राइट साइड में लिखे गए ऑपरेंड से डिवाइड करता है और रिजल्ट में ये रिमाइंडर देता है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल दिया है num1 और इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 13। सेकेंड वेरिएबल मैंने लिया है num2 और मैंने इसको वैल्यू दी है 5। फिर num1 और num2 पे मैंने मॉड ऑपरेशन यानी मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म किया है और इसका रिजल्ट हमें मिला है 3। ये ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है? ये डिवाइड करेगा 13 को 5 से। अगर हम 13 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 3 बचता है। तो मॉड्यूलस यही वर्क कर रहा है। मॉड्यूलस ने हमारे सामने 3 को ही रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी ये रिमाइंडर को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर। ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये बिल्कुल डिवीज़न ऑपरेटर की तरह ही वर्क करता है। ये लेफ़्ट साइड में लिखे गए ऑपरेंड को राइट साइड में लिखे गए ऑपरेंड से डिवाइड करता है। लेकिन डिवीज़न ऑपरेशन में और फ्लोर डिवीज़न में एक डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है उसमें आप देखेंगे मैंने 2 वेरिएबल लिए हुए हैं num1 एंड num2। num1 की वैल्यू है 15.9 और num2 की वैल्यू है 3। देन मैंने num1 और num2 में फ्लोर डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म कराया है। फ्लोर डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद इसका आंसर आया है 5.0। वहीं अगर हम num1 और num2 में डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो आंसर आता है 5.3। अगर हम डिवाइड करें, अगर हम नॉर्मली 15.9 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 5.3 ही आता है। लेकिन अगर हम फ्लोर डिवीज़न के थ्रू डिवीज़न कर रहे हैं तो ये 3 को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 नंबर्स के बीच में फ्लोर डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है, यानी पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी वो उसको रिमूव कर देगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा एक्सपोनेंशिएशन। ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और इसका यूज़ एक ऑपरेंड पे दूसरे ऑपरेंड को एज अ पावर यूज़ करने के लिए किया जाता है। इस स्टेटमेंट को हम और ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग वन एग्जांपल। जैसा आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल लिया है num1, इसकी वैल्यू मैंने दी है 3। नेक्स्ट वेरिएबल लिया है मैंने num2 और इसको मैंने वैल्यू दी है 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट है num1 एक्सपोनेंशिएशन num2। इस स्टेटमेंट में num1 की वैल्यू 3 है और num2 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन परफॉर्म होगी वो 3 की पावर 4 होगी। जब हम 3 की पावर 4 को कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमारा 81 आता है। तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगी a इक्वल 12। देन मैं वेरिएबल लूँगी b, देन मैं इसको वैल्यू दूँगी 10। ठीक है, अब हम a प्लस b करके देखते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 22। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स पे अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। देन हम एक वेरिएबल लेंगे और हम एक वैल्यू लेंगे। तो आपने देखा कि हम एक वेरिएबल और एक वैल्यू पे भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम दोनों वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने दिया 4 + 5, तो इस तरीके से हम 2 वैल्यूज़ पे भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। हम प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक स्ट्रिंग ली है str1 और इसको मैंने वैल्यू दी है हेलो। देन मैंने एक और स्ट्रिंग ली है स्ट्रिंग 2 और इसको मैंने वैल्यू दी है इंडिया। अब हम दोनों पे
प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे ही हम स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हमारी स्ट्रिंग कॉनकैट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑपरेशन के थ्रू दो स्ट्रिंग्स को भी कॉनकैट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे सब्ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो सिंपली हमने दो वेरिएबल लिए हुए हैं a और b, इन्हीं पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैंने दिया है a माइनस b, तो रिजल्ट आता है 2। यहाँ पे अगर मैं a को ही यूज़ करूँ a माइनस 9, तो भी ये वर्क करेगा। अगर मैं देती हूँ 5 माइनस 2, तो भी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो माइनस करने के लिए हम दो वेरिएबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, दो नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और एक वेरिएबल और एक नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। हम देंगे a इंटू बी, और ये हमारा a और b का मल्टीप्लिकेशन होकर हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हम ये भी दे सकते हैं a इंटू 2, तो भी हमारा रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं, जैसे हमने अपनी स्लाइड में देखा है। अगर मैं str1 इंटू 3 करती हूँ तो हमारी स्ट्रिंग 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज़ दो वेरिएबल्स पे भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल और एक नंबर पे भी कर सकते हैं, और हम दो नंबर्स पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि डिवीज़न ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो हम a और b को डिवाइड करके देखेंगे, तो आंसर आता है हमारा 1.2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1.2। हम दो डिजिट को भी ऐड कर दो डिजिट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। मैंने दिया है 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हमारा आ रहा है 2। मैं a को भी डिवाइड कर सकती हूँ 2 से, तो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा और आंसर आएगा हमारा 6.0। नेक्स्ट हम मॉड ऑपरेशन का यूज़ देखेंगे कि हम मॉड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हम मॉड लगाएंगे a और b पे, तो हम देंगे a mod b। जैसा कि आपको पता है कि मॉड ऑपरेशन रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो जब हम a को डिवाइड करेंगे b से तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2, और वही यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो जो हमारा मॉड्यूलस होता है वो रिमाइंडर शो करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न भी डिवीज़न ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है। देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। मैंने दिया है a फ्लोर डिवीज़न b, तो हमारा रिजल्ट आएगा 1। अगर हम यहाँ पे देखें, जब हमने इसको डिवाइड किया था तो आंसर आया था 1.2, लेकिन जब हम फ्लोर डिवीज़न कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा फ्लोर डिवीज़न ऑपरेशन होता है वो इस फ्रैक्शनल पार्ट को, जो ये 0.2 है, इसको वो रिमूव कर देता है। बेसिकली यही डिफरेंस है डिवीज़न में और फ्लोर डिवीज़न में। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। इसके लिए मैं दो वेरिएबल ले रही हूँ, c इक्वल 3 एंड d इक्वल 4। अब मैं इन दोनों के बीच में एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन का यूज़ करूँगी, तो मैं दूंगी c एक्सपोनेंशिएशन d। तो जैसे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हमारा रिजल्ट आएगा 81। तो ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है? एक्सपोनेंशिएशन क्या करता है कि जो हमने c दिया है उस पे वो d को एज अ पावर यूज़ करेगा, यानी कि 3 की पावर 4 यहाँ पे कैलकुलेट होगा, तो 3 की पावर 4 हमारा 81 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।